हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मंगेश, इस चैनल का होस्ट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको गेस्चर के बारे में बताऊंगा। जैसे कि अगर किसी को बात करने का मन नहीं है तो वो इशारों में कैसे बात कर सकता है। जैसे कि आपने सोशल मीडिया तो इस्तेमाल किया ही होगा, तो आप अपनी चैटिंग को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इन इमोजी का मतलब पता नहीं होता है। तो मैं आज आपको अपने इस वीडियो में डिफरेंट टाइप के इमोजीज के मतलब बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे जो इमोजी है उसे रेस्ड हैंड कहते हैं। जैसे कि आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसे हिंदी में बोलते हैं उठा हुआ हाथ। इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जैसे कि आपको किसी को रोकना है या तो फिर स्टॉप, उस समय पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर किसी को व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल ये भी है, जैसे कि आप स्कूल में है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है टीचर से, तो आप कैसे अपना हाथ उठाकर ऊपर करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो इमोजी है उसे ओपन हैंड कहते हैं। इसे हिंदी में खुला हुआ हाथ भी कहते हैं। जैसे कि आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो दोनों हाथ है उनके बीच में जो गैप है बहुत ही कम है। इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जैसे कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, या तो कोई जीत गया उसे आप गले लगाना चाहते हैं या बधाई देना चाहते हैं। इस समय आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर किसी को व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो इमोजी है उसे विक्टोरी हैंड कहते हैं। जैसे कि आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसे हिंदी में विजयी हाथ कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस स्क्रीन पर ये जो दो उंगली है वो वी शेप बना रही है, इसलिए इसका नाम विक्टोरी हैंड पड़ा। इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जैसे कि किसी की विजय की कामना करना है, या तो फिर आप कुछ काम कर रहे हैं उसकी सफलता की कामना करना है, तो उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर किसी को व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इमोजी है वो रेजिंग हैंड है। जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका मतलब होता है उठा हुआ हाथ। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, उस समय आप रेजिंग हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आपको किसी बात पर बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है, उस समय भी आप रेजिंग हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इमोजी है वो वेविंग हैंड है। इसका मतलब है लहराता हुआ हाथ। जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत लोग इसका इस्तेमाल थप्पड़ मारने के लिए करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल थप्पड़ मारने के लिए नहीं किया जाता है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं या तो फिर से कहीं आ रहे हैं, जैसे कि हाय, हेलो या तो फिर बाय कहने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इमोजी है वो क्लैपिंग हैंड है। जैसे कि आपको पता है कि ताली दोनों हाथ से बजती है, और इसे हिंदी में ताली बजाता हुआ हाथ कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जैसे कि किसी की अचीवमेंट पर, या तो कोई किसी खेल में जीत गया है या किसी को बधाई देना है, उस समय आप क्लैपिंग हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इमोजी है वो थम्स अप है। इसे हिंदी में उठा हुआ अंगूठा भी कहते हैं। जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जैसे कि आपको किसी की बात पर आप सहमत है, या तो अगर आपको कोई बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो या आप पसंद करते हैं, उस समय आप थम्स अप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इमोजी है वो थम्स डाउन है। ये ठीक उल्टा होता है थम्स अप का। जैसे कि अगर आप किसी की बात से आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया, या तो अगर आप किसी की बात से असहमत है, उस समय आप थम्स डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इमोजी है वो ओके हैंड है। जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका मतलब है किसी को ठीक है या तो किसी को कहना ओके है, उस समय पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग जगहों पर इसका इस्तेमाल अलग अलग तरह से किया जाता है। जैसे कि इंडिया में इसका इस्तेमाल जैसे कि कोई बहुत ही अच्छा काम किया है, तो उस समय आप उसे एक्सीलेंट बोलने के लिए ओके हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टोटल मिलाकर इसका इस्तेमाल हम लोग ओके है या तो फिर ठीक है कहने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इमोजी है वो फोल्डेड हैंड है। अलग अलग कंट्री में इसका इस्तेमाल अलग अलग तरह से किया जाता है। जैसे कि इंडिया में इसका इस्तेमाल नमस्ते करने के लिए किया जाता है, और किसी और देश में इसका इस्तेमाल थैंक यू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कहीं कहीं ये भी दिखाया गया है कि जैसे कि अगर आपको किसी से कुछ मांगना है या तो फिर किसी को माफ़ी मांगना है, उस समय भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इमोजी है वो क्रॉस फिंगर है। जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक उंगली दूसरी उंगली को क्रॉस कर रही है। इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं
तो उसकी सफलता की कामना करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो फिर कोई दूसरा, जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त है, अगर वो कोई काम कर रहा है तो आप उसकी प्रार्थना करने के लिए या तो फिर उसकी सफलता के लिए आप इसे भेज सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट इमोजी है वो कॉल मी हैंड है। इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जैसे कि अगर आपको किसी से बात करना है तो उस समय आप ये भेज सकते हैं। आपने कई बार देखा है कि जब आप चैटिंग करते हैं तो आप पक जाते हैं, तो आप इसे भेजकर उसे बोल सकते हैं कि भाई अब चैट बंद कर, अब डायरेक्टली बात कर मुझसे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।